नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मार्वल सॉफ्टवेयर के बारे में। जिसमें आज हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे कि सेल्स कैसे होता है। तो ये आज जैसा कि आप जानते हैं, ये अपना लॉगिन फॉर्म है। अपन लॉगिन करते हैं। ये हमने लॉगिन करा, लॉगिन, ठीक है। ये हमने लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद में मास्टर एंट्री अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये एंट्री अपन डिस्क्राइब कर चुके हैं, प्रोसेस भी अपन कर चुके हैं। प्रोसेस के बाद में हमने स्टॉक देखा था। स्टॉक में अपना 501 के डाटा आ चुका था, जिसके 50 पीसेस अभी अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है। यही अपन ने एंट्री करा था, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल्स, ठीक है। आते अपन सेल्स पे। सेल्स पे आते हैं तो कस्टमर, जहाँ अपनी कस्टमर डिटेल्स डाली थी, ठीक है। अब उस कस्टमर की अपने को यहाँ पे वो डिटेल निकालनी है। तो अपने को नहीं पता वो कस्टमर की क्या आईडी है, तो सेल्स के पास में यहाँ पे एक अपन ने दे रखा है, फाइंड कस्टमर डिटेल हियर। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, इस कस्टमर का आपको डिटेल आ जाएगी। तो मान लीजिए कस्टमर ये मेरा सेकंड नंबर वाला है, ठीक है। तो ये कस्टमर ID CST/2 है, ठीक है। तो सेल्स पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन CST/2, ये 2 है। और इसको मैंने सर्च करा, तो उसका पूरा डाटा ऑटोमेटिक उठ के आ गया। ये इसका मोबाइल नंबर और ये आ चुका है, ठीक है। अब इसको अपन सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इसको सेल करा, तो ब्लॉक नंबर पूछेगा। 101 उसको खरीदना है या 501, तो अपन 501 शुरू से करें तो 501 पे काम करते हैं। तो मैंने 501 सिलेक्ट करा, तो 501 की क्वालिटी नेम यहाँ पे उठ के आ जाएगा ऑटोमेटिक। अवेलेबल पीस अभी 50 है, तो बिल्कुल 50 उठ के आएंगे, ठीक है। कितने पीसेस उसको सेल करना है, तो मान लीजिए 10 पीसेस उसको सेल करना है। टोटल स्क्वायर फीट रेट आपका जो भी ले रहा है, टोटल स्क्वायर फीट उसको कितना चाहिए, तो उसने लिख लिया 100 स्क्वायर फीट ले रहा है, और जो भी आपको रेट लेना हो, ठीक है, ये आपने लिया। अब उसके बाद में अपन आते हैं नीचे। आप GST कितना परसेंट लगा रहे हो, तो आप लिख सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मैं तो 9% ले रहा हूँ, ये भी 9% ले रहा हूँ, ये भी 9% ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट क्या करेंगे आप यहाँ पे, पूरा कैलकुलेशन आपका यहाँ पे निकल जाएगा। टोटल 6000 का हुआ, ठीक है। ये अपना हुआ 540, 540 9% उसका टोटल रेट का वो निकल गया, GST निकल गया उसका टोटल वैल्यू निकल गई। और ये टोटल उसका अमाउंट ड्यू कितना है, अभी तो कुछ दिया ही नहीं, तो ड्यू पूरा के पूरा ही रहेगा। अब मान लीजिए कि ये जो पेमेंट है आपका, ये आपको कैसे देना है, कैश देना है कि तो उसमें देना है, टुकड़ों में देना है। तो मान लीजिए अभी थोड़ा बहुत दे रहा है सामने वाला, 1620 रुपये अभी दे रहा है, ठीक है। बाकी जो पेमेंट है वो आफ्टर 1 मंथ करेगा, तो ठीक है। सिलेक्ट पेमेंट मोड कर दिया मैंने आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। या आप कैश करना चाहो पूरे, तो कैश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैश में भी पूरा के पूरा पेमेंट डालिए आप, ठीक है। तो मैं पूरा ही पेमेंट डाल देता हूँ अभी 6620, ठीक है ना। या आप 5620 डाल दीजिए, ठीक है। तो उसको पहले एक बार अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसमें इतना आ जाएगा, और ये उसमें ड्यू बता देगा 2000 रुपये, ठीक है। अब इसको मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं ऐड करूँगा, तो अपडेट मतलब स्टॉक में भी अपडेट हो जाएगा क्या, कि यहाँ पे हमने कितने पीसेस ले लिए टोटल पीसेस में से, तो उसमें से माइनस करके बताएगा अब स्टॉक में। ये आपका बिल आ गया, आपकी कंपनी का नाम जो भी रहेगा वो आ जाएगा, यहाँ पे जो भी है डिटेल्स वो आ जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा बिल आ जाएगा। तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, ये प्रिंट आपका, ठीक है। अभी सब बंद है वो मैंने, तो बाकी आपका निकल जाएगा प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ये आपकी रिपोर्ट हो गई है, ठीक है। तो अब सेल्स में आपने देख लिया किस तरीके से अपन सेल्स में करते हैं। अब उस सेल्स में अब आते हैं सेकेंड अपन, ठीक है।
तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेल्स में जाते हैं अपन और चेक करेंगे ऑल कस्टमर। ठीक है, तो आज की तारीख का चेक करना हो अपने को तो आज की तारीख का अपन चेक कर सकते हैं कि जितेंद्र को गया है, टोटल अमाउंट उसका ये था, उसकी आईडी ये थी। ठीक है, कस्टमर आईडी के थ्रू मैं चेक करूँ यहाँ पे CST अलग अलग टाइप से रिपोर्ट अपन डिजाइन कर रखी है। ये करा, ये आ गया। ठीक है, ये अपने को इतना था टोटल अमाउंट, इतना उसने जमा करा था, इतना उसका बाकी है। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लॉक वाइज अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे चेक कीजिए, इस वाले में डाल के अलग अलग टाइप के अपने फिल्टर्स लगा रखे हैं सारे। तो ये एक ही ब्लॉक लिया, उसने 10 क्वांटिटी ली थी तो 10 का रेट बना था। ठीक है, इनवॉइस तो ये कर दीजिए यहाँ पे INV/2। तो ये इनवॉइस के नंबर से भी सर्च आपका बता देगा। अगर मान लीजिए बिल वापस से निकालना आपको तो बिल पे यहाँ पे से वापस से रिसिप्ट निकल जाएगी आपकी ये रही। ठीक है, तो अलग अलग फिल्टर से और कुछ नहीं है, फिल्टर से अपन अलग अलग लगा रखे हैं। अब मान लीजिए अपना वही कस्टमर का पेमेंट जो अगर अपन अभी देखते हैं तो देखते हैं अपन एक मिनट डैशबोर्ड पे आके देखते हैं। तो देखिए क्रेडिट लिस्ट बढ़ चुकी है अब, है ना। आज की तारीख में इतना अपन ने जमा करा था। ठीक है, और ये पूरा अपना बता देगा आपको आज की तारीख में। ये 14 तारीख का एक करा होता, जितेन ने आज करा था, आज की तारीख में बता दिया उसने। ठीक है, अब आते हैं अपन यहाँ पे सेकंड। अब मान लीजिए वही व्यक्ति वापस आता है और वापस पेमेंट करने, तो वापस पेमेंट करने अगर वो आता है पुराने वाले का तो यहाँ पे आप उसकी इनवॉइस नंबर डालिए, इनवॉइस/2। तो यहाँ पे सर्च कीजिए तो पूरा डाटा उसका आउट के आ जाएगा। उसके आईडी नंबर क्या थी, उसका इनवॉइस नंबर क्या था, चालान नंबर क्या था, किस तारीख को उसने पेमेंट करा था, क्या नाम था, उसका मोबाइल नंबर क्या था, कितना अमाउंट था, उसने कितना पेड करा था और कितना ड्यू था उसका अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आ जाएगा पूरा। आ गया अब तो आपको समझ में। ठीक है, अब मान लीजिए 6250 की जगह अपन ने मान लीजिए इसमें कुछ अपनी एक दिक्कत हो गई है कि ये अमाउंट मेरे को नहीं करना था, गलत डल गया। 5,620 रुपये जो उसने डाले इसके लिए मेरे को करने थे 6,620 रुपये करने थे, एंट्री गलत हो गई है मेरी। तो आप चाहो तो उसको सही भी कर सकते हो। इसमें से चालान नंबर उठाइए, यहाँ पे डालिए चालान नंबर आप। ठीक है, ये उठाइए तो पूरा डाटा आपका उठ के आ गया, इतना है। अब मान लीजिए अमाउंट मैंने 5,620 डाल दिया लेकिन वो 6,620 रुपये था। तो यहाँ से आप बिल को एडिट भी कर सकते हैं। अब बिल को एडिट करेंगे तो वापस यहाँ पे अपन आते हैं अपने इसमें ऑल कस्टमर पे। तो बिल नंबर क्या था, INV/2 था, तो वो चेंज हो गया। अब देखा, तो एडिट भी कभी हो जाए गलती से तो अपन एडिट भी कर सकते हैं रेट को, गलत अगर हो जाए तो। और अगर बिल डिलीट भी करना हो तो वापस वो वहीं से अपन जाके कर सकते हैं डिलीट भी। ठीक है, तो ये डिलीट करने का काम इधर से होगा, एडिटिंग अगर करना है अपने को तो ये चालान नंबर से होगा। ये चालान नंबर यहाँ डालोगे तो फिर एडिट वाला काम होगा। ठीक है, लेकिन अगर वापस से बिल जनरेट करना, मान लीजिए उसने 6,620 रुपये तो जमा कर दिए थे, 1,000 रुपये बाकी थे। मान लीजिए आज वो 500 रुपये और उसने जमा करे बाद में आया तो 500 रुपये आप यहाँ पे डालिए और जनरेट बिल कीजिए। ठीक है, तो अब ये सेकेंड बिल जनरेट होगा उसका। ठीक है, 500 रुपये का ही आएगा केवल। ठीक है, लेकिन उसका चालान नंबर अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल नंबर वही रहेगा लेकिन चालान नंबर बढ़ते जाएंगे उसके अंदर। इस बिल के अंदर जितनी बार वो पेमेंट डालते जाएगा उतना आता जाएगा। मान लीजिए वापस मैं चेक करता हूँ
इनवॉइस नंबर अपनी 2 नंबर की मैंने सर्च करी तो 500 रुपये, मान लीजिए 500 में से 200 रुपये और दे दिए उसने। फिर जनरेट मैंने बिल करा, फिर जनरेट बिल हुआ। तो इनवॉइस नंबर तो अपनी वही है, चालान नंबर अपना ये चौथा हो गया। अब ये पूरा अपने को सर्च करना हो तो मैं सबसे बेस्ट तरीके अपन चल जाओ यहाँ पे कस्टमर पे। कस्टमर पे जाओ, यहाँ पे डाला मैंने INV/2, यहाँ मैंने सर्च करा, यहाँ पे पर्टिकुलर ये चालान नंबर निकलते जाएंगे। ये रहा, पहली बार में इतना दिया था, दूसरी बार में उतना दिया था, मतलब पूरा बायोडाटा निकल के आ जाएगा उसका, पर्टिकुलर कस्टमर आईडी से उसका। अभी का अभी वो पुराना डाटा डाला होगा वो भी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो आई होप आपको सेल्स की प्रोसेस भी अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सपेंसेस और लेजर का। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों।